पूरी जिंदगी चांदी की थालियों में 56 भोग खाए थे, उसने आज उस सूखी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा। उसकी आंखों से अचानक आंसू छलक पड़े। वह रोते हुए बोली, शिवा, आज समझ आया कि स्वाद खाने में नहीं, उसे खिलाने वाले की नीयत में होता है। मेरे अपनों ने मुझे जहर खिलाने की कोशिश की, और तुमने, जिसे मैं जानती तक नहीं, अपनी थाली का आखिरी निवाला मुझे दे दिया। शिवा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंजलि को देखा और मुस्कुराकर बोला, मैडम जी, मां कहती थी कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। पैसा तो आज है, कल नहीं होगा, पर दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि अचानक झोपड़ी के बाहर सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आई। चटाक! शिवा एकदम सतर्क हो गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक रक्षक की गंभीरता ने ले ली। उसने अपना कान दीवार से सटाया। बाहर कुछ भारी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अंजलि का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वह फुसफुसाकर बोली, शिवा, वो लोग यहां आ गए, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे, मुझे उनके हवाले कर दो। शिवा ने तुरंत अपनी हाथ वाली कुल्हाड़ी उठाई और अंजलि की आंखों में आंखें डालकर बोला, एक किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, और आपने तो इस गरीब की झोपड़ी में शरण ली है। जब तक शिवा की सांस चल रही है, कोई आपकी परछाई को भी नहीं छू पाएगा। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। धड़ाम! दरवाजा थोड़ा सा हिल गया। बाहर से एक भारी और खौफनाक आवाज आई, ऐ लड़के, दरवाजा खोल, हमें पता है वह औरत अंदर ही है। अगर अपनी खैर चाहता है तो उसे बाहर निकाल दे, वरना इस झोपड़ी के साथ साथ तुझे भी राख कर देंगे। अंजलि डर के मारे कोने में सिमट गई। शिवा ने दरवाजे के पीछे की कुंडी को और कस लिया। बाहर खड़े लोग सिर्फ गुंडे नहीं थे, वो अंजलि के अतीत के वो राक्षस थे जो उसकी जान के भूखे थे। रात का सन्नाटा अब चीखों और धमकियों में बदलने वाला था। शिवा अकेला था और बाहर हथियारों से लैस 4-5 लोग। क्या एक निहत्था किसान उन दरिंदों का सामना कर पाएगा? क्या अंजलि की जिंदगी फिर से अंधेरे में डूब जाएगी? बाहर खड़ी मौत अब और इंतजार करने के मूड में नहीं थी। अचानक धड़ाम की एक और कान फाड़ देने वाली आवाज हुई और झोपड़ी का कमजोर दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा गिरते ही ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसने चूल्हे की आग को और भड़का दिया। सामने 4 गुंडे खड़े थे। उनके चेहरों पर शैतानी हंसी थी और हाथों में लोहे की रॉड और डंडे चमक रहे थे। उनमें से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, एक कदम अंदर आया और अंजलि को देखकर क्रूरता से हंसा। अरे वाह, शहर की करोड़पति मालकिन आज इस सड़ी हुई झोपड़ी में चूहे की तरह छिपी है। चल, चुपचाप हमारे साथ चल, तेरे चाचा जी कागज लेकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। अंजलि डर के मारे कांपने लगी, लेकिन तभी शिवा एक चट्टान की तरह अंजलि और उन गुंडों के बीच आकर खड़ा हो गया। उसके एक हाथ में लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी थी और आंखों में बिना किसी डर की एक तेज चमक। पीछे हट जाओ। शिवा की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दहाड़ थी जिसने गुंडों को भी एक पल के लिए चौंका दिया। जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद बाकी है, तुम लोग इस चौखट के पार नहीं आ सकते। गुंडों का लीडर जोर से हंसा। अरे ओ फटेहाल किसान, अपनी औकात देख और हमारा रास्ता छोड़ दे, वरना इसी झोपड़ी में तेरी कब्र बना देंगे। लेकिन शिवा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लीडर ने गुस्से में आकर अपना डंडा शिवा के सिर की तरफ घुमाया। शिवा ने फुर्ती से उसे कुल्हाड़ी के डंडे से रोका और पूरी ताकत से उस गुंडे को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। अब झोपड़ी के अंदर एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। शिवा अकेला था, लेकिन वह किसी भूखे शेर की तरह लड़ रहा था। उसने एक गुंडे के हाथ से लोहे की रॉड छीन ली और दूसरे को जोरदार टक्कर मारी। अंजलि एक कोने में सिकुड़ी हुई यह सब देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़का, जिसे वह जानती तक नहीं, उसकी खातिर मौत से मोल ले रहा था। लड़ाई अब भयानक हो चुकी थी। तभी पीछे से एक गुंडे ने शिवा की पीठ पर लोहे की रॉड से जोरदार वार किया। खट खट खट! शिवा लड़खड़ाकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा और चेहरे पर दर्द छा गया।
शिवा! अंजलि चीख पड़ी। वह उसकी तरफ भागना चाहती थी, लेकिन डर ने उसके कदम रोक रखे थे। गुंडे ने हंसते हुए रॉड को फिर से उठाया ताकि शिवा का खेल खत्म कर सके। लेकिन एक किसान का शरीर भले ही थक जाए, उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटती। शिवा ने जमीन से थोड़ी सी राख और लाल मिर्च का डिब्बा उठाया और पूरी ताकत से गुंडों की आंखों में फेंक दिया। आ आ हा, मेरी आंखें! गुंडे दर्द से चीखने लगे और अपनी आंखें मलने लगे। यही वह मौका था। शिवा दर्द से कराहते हुए खड़ा हुआ। उसने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाया, भागो मैडम जी, पीछे वाले रास्ते से। दोनों ने झोपड़ी के पीछे का कच्चा दरवाजा खोला और वे बाहर निकल गए। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। खेतों की मिट्टी कीचड़ बन चुकी थी। अंजलि के पैरों में चप्पल नहीं थी, कांटे चुभ रहे थे, लेकिन शिवा ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उसे रुकने नहीं दिया। भागते भागते अंजलि की सांसें फूलने लगीं। वह कीचड़ में फिसलकर गिर पड़ी। शिवा ने तुरंत उसे उठाया। अंजलि रोते हुए बोली, शिवा, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे सिर से बहुत खून बह रहा है। मेरी वजह से तुम मारे जाओगे। शिवा ने अपनी खून से सनी शर्ट फाड़कर अपने सिर पर बांधी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जान तो एक दिन वैसे भी जानी है मैडम जी। लेकिन अगर आज आपको कुछ हो गया तो ये शिवा जीते जी मर जाएगा। चलिए, हिम्मत मत हारिए। अंजलि को पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के दिल में होती है। दोनों भागते हुए जंगल के बीचों बीच बने एक बहुत पुराने और खंडहर हो चुके शिव मंदिर में पहुंचे। उन्होंने मंदिर का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शिवा पूरी तरह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून तेजी से बह रहा था। अंजलि उसके पास बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। तभी बाहर से कुत्तों के भौंकने और जीप के इंजन की तेज आवाज आने लगी। गुंडों ने उनका पीछा करते हुए मंदिर तक का रास्ता खोज लिया था। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ जब आसमान में बिजली चमकती तो मंदिर के बीचों बीच रखी भगवान शिव की सदियों पुरानी मूर्ति दिखाई दे जाती। शिवा जमीन पर निढाल लेटा हुआ था। उसकी सांसें बहुत भारी चल रही थीं और सिर से खून लगातार बह रहा था। अंजलि, जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, आज शिवा के पैरों के पास घुटनों के बल बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने बिना एक पल सोचे अपनी लाखों रुपए की डिजाइनर साड़ी का पल्लू फाड़ा और शिवा के गहरे घाव पर कसकर बांध दिया ताकि खून रुक सके। उसे अपनी महंगी साड़ी के फटने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि आज उसे कपड़ों से ज्यादा एक इंसान की कीमत समझ आ रही थी। शिवा, अपनी आंखें खुली रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंजलि की आवाज दर्द और डर से कांप रही थी। शिवा ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोली और एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैडम जी, आप रो क्यों रही हैं? मेरे जैसे एक अनाथ और गरीब किसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। दुनिया में मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, लेकिन आपको जिंदा रहना है उन जालिम लोगों को हराने के लिए। यह सुनकर अंजलि के दिल के जैसे टुकड़े हो गए। उसने शिवा का खुरदुरा और मिट्टी से सना हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके गर्म आंसू शिवा के हाथों पर गिर रहे थे। नहीं शिवा, मत कहो ऐसा। मेरी करोड़ों की दौलत, मेरे महलों से कहीं ज्यादा कीमती तुम्हारी यह सांसें हैं। मैंने दौलत के पीछे भागकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन लोगों को अपना माना जो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते थे। पर आज तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि प्यार, दया और इंसानियत है। तुमने मेरे लिए मौत चुनी, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अचानक धड़ाम! मंदिर के भारी और पुराने लकड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार टक्कर लगी। बाहर से कुत्तों के भौंकने और उन गुंडों के चिल्लाने की आवाजें अब बिल्कुल दरवाजे के पास आ चुकी थीं। खोल दरवाजा, आज भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। गुंडों का लीडर दरवाजे पर जोर जोर से लाते मारते हुए चिल्ला रहा था। अंजलि का दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था। इस बार उसके अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। वह आग जो किसी अपने को बचाने के लिए पैदा होती है। शिवा ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की,
वह अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता था, लेकिन कमजोरी की वजह से वह वापस जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम, क्रैश। एक आखिरी और जोरदार धक्के के साथ मंदिर का दरवाजा टूटकर अंदर गिर गया। बाहर जोर की बिजली कड़की और उसकी नीली रोशनी में दरवाजे पर खड़े उन खूंखार गुंडों के चेहरे चमक उठे। उनके हाथों में चमकती हुई धारदार तलवारें और लोहे की रॉड थीं। लीडर एक शैतानी हंसी हंसते हुए अंदर आया। खेल खत्म, अंजलि। यह भिखारी लड़का तो अब वैसे भी मरने वाला है। इसे यहीं तड़पने के लिए छोड़ दे और चुपचाप हमारे साथ चल, वरना तेरी भी यही हालत करेंगे। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने गुंडों के साथ साथ शिवा को भी पूरी तरह हैरान कर दिया। अंजलि एक कदम भी पीछे नहीं हटी, बल्कि वह शिवा के आगे एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक शेरनी वाला गुस्सा था। एक करोड़पति औरत जो हमेशा अपनी हिफाजत के लिए हथियारबंद गार्ड्स रखती थी, आज एक गरीब लड़के की जान बचाने के लिए मौत के सामने सीना तान कर खड़ी थी। अंजलि ने पास ही रखा भगवान शिव का एक भारी पीतल का त्रिशूल उठा लिया और दहाड़ते हुए बोली, अगर मेरे शिवा को एक खरोंच भी लगाई तो याद रखना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दौलत के लालच में तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने सह लिया, लेकिन इस सच्चे इंसान पर हाथ उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। गुंडे एक पल के लिए इस औरत का रौद्र रूप देखकर सहम गए, लेकिन फिर लीडर ने गुस्से में अपनी तलवार हवा में उठाई और अंजलि की तरफ दौड़ा। मौत बस एक कदम दूर थी, तलवार हवा में लहरा चुकी थी। क्या अंजलि खुद को और शिवा को बचा पाएगी? तलवार हवा में लहराती हुई अंजलि की तरफ बढ़ी। मौत बस कुछ इंच दूर थी, लेकिन अंजलि के अंदर आज कोई खौफ नहीं था, बल्कि अपनों को बचाने वाली एक शेरनी सी हिम्मत थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भगवान शिव का वह भारी पीतल का त्रिशूल उस तलवार से टकरा दिया। झन्नाक, एक तेज आवाज गूंजी और तलवार से चिंगारियां उड़ गईं। गुंडे का हाथ झटके से पीछे हो गया। वह हैरान रह गया कि एक नाजुक सी करोड़पति औरत में अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई। यह ताकत दौलत की नहीं थी, यह उस सच्चे रिश्ते की ताकत थी जिसे अंजलि किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना चाहती थी। गुंडे का लीडर गुस्से से तिलमिला उठा। तेरी इतनी हिम्मत! उसने गालियां देते हुए दोबारा वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार नीचे आती, मंदिर के बाहर से एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। पिंग्यू, पिंग्यू, पिंग्यू। पुलिस का सायरन और उसके साथ ही सैकड़ों लोगों के दौड़ने की आहट। मंदिर के टूटे हुए दरवाजे पर अचानक कई टॉर्च की तेज रोशनियां चमक उठीं। आसपास के गांव वाले हाथों में लाठियां और जलती हुई मशालें लिए पुलिस के साथ खड़े थे। दरअसल गांव वालों ने शिवा की झोपड़ी को टूटते और गुंडों को भागते देखा था। शिवा पूरे गांव का सबसे नेक और चहेता इंसान था, इसलिए पूरा गांव उसे बचाने के लिए उमड़ पड़ा था। हथियार नीचे फेंक दो, इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल तानते हुए दहाड़ लगाई। पुलिस और इतने सारे लोगों को देखकर गुंडों के पसीने छूट गए। उनके हाथों से हथियार जमीन पर गिर गए। पुलिस ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें हथकड़ियां पहना दी। जैसे ही खतरा टला, अंजलि के हाथों से त्रिशूल छूट गया। वह दौड़कर शिवा के पास घुटनों के बल बैठ गई। शिवा का बहुत खून बह चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। शिवा ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अंजलि के आंसू पोंछे और बहुत ही धीमी, टूटती हुई आवाज में कहा, कहा था ना मैडम जी, जब तक यह शिवा जिंदा है, आप पर कोई आंच नहीं आने देगा। इतना कहते ही शिवा की आंखें बंद हो गईं और उसका हाथ नीचे गिर पड़ा। शिवा, नहीं, आंखें खोलो शिवा। अंजलि की तड़पती हुई चीख से पूरा मंदिर गूंज उठा। वक्त का पहिया घूमा। कुछ दिन बीत गए। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के एक शांत कमरे में शिवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन तभी उसे अपने हाथों पर किसी के गर्म आंसुओं के गिरने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, पास ही अंजलि बैठी थी, लेकिन यह वह घमंडी और सोने हीरों से लदी अंजलि नहीं थी। उसने एक बहुत ही साधारण सा सूती कपड़ा पहना हुआ था। चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, लेकिन आज वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। तुम बच गए शिवा। अंजलि रोते हुए मुस्कुराई। शिवा ने धीरे से कहा,
मैडम जी, मैं तो एक मामूली सा किसान हूं। मेरी जगह तो मेरी उस छोटी सी झोपड़ी में है। अंजलि ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम मामूली नहीं हो शिवा, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक सच्चा और साफ दिल है। तुमने मुझे सिर्फ उस नदी के पानी से नहीं निकाला, बल्कि लालच और धोखे के उस गहरे समंदर से